अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम अपनी सर्कुलेंट की गर्मी में केयर कैसे करें। तो गर्मी में सर्कुलेंट की केयर करना ना काफ़ी मुश्किल होता है। आगे सर्कुलेंट के ये काफ़ी मुश्किल टाइम आ रहा है। ख़ास तौर पे मई का जो महीना होता है ना, ये बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जून और जुलाई में ना थोड़ी सी बारिशें होती हैं तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। लेकिन ये जो मई होता है ना, ये जलाता है। ये यहाँ मुल्तान में तो आग की तरह बरसता है। लास्ट ने अबाउट 52 तक गया था टेम्परेचर, जो कि बहुत ज़्यादा था। और मेरे सर्कुलर ना एक हफ़्ते के अंदर अंदर रोस्ट हो गए थे। मई से मुझे याद है कि मई की 5 से लेके ना 18 तक नियर अबाउट मेरे 80% सर्कुलर रोस्ट हो गए थे। इवन तो वो पानी की वजह से नहीं मरे थे, वो और चीज़ों की वजह से मरे थे, जो मैं आपको अब आज बताऊँगा। और आपने क्या करना है कि आपके सर्कुलर गर्मी में बच जाएँ। और ये छोटी छोटी टिप है, एक एक टिप को फॉलो करना है। बिलीव मी, ये बहुत मुश्किल से मैंने सीखा है इनके बारे में, तो मैंने कहा आपके काम आ जाए। अदरवाइज़ मेरा कोई प्लान नहीं था इसके बारे में वीडियो बनाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है ना, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, यानी कि 40 से अबव हो जाए, 44 46, खास तौर पर 46 बहुत गंदा टेम्परेचर होता है। तो जब इतना हाई टेम्परेचर हो ना, तो फिर आपने ना इसको ना पानी दिन को नहीं देना, ना सुबह को देना है ना शाम को देना है। आपने कोशिश करनी है कि इनको पानी ना दो इतनी गर्मी में। तो अगर बहुत ही यानी कि वो हो गया, यानी कि सर्कुलेंट बिल्कुल बंद हो गया, ख़ासतौर पे जब पानी की कमी होती है ना, सर्कुलेंट के पत्ते बिल्कुल पतले हो गए, वो बंद हो जाता है। तो ना उसको पानी की फिर ज़रूरत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ना देना तब भी हम उसको पानी ना देना तो फिर उसके लिए बहुत बुरा होता है, वो मर जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई है ना कि आपका सर्कुलेंट बिल्कुल प्यासा है, तो फिर तो आपने ना, मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइम पानी देना है। लेकिन अगर आपका सर्कुलेंट ऐसे है ना कि सही है, पत्ते में पानी भरा हुआ है, बीच में से मिट्टी खुश्क है, सर्कुलेंट हेल्दी है, तो फिर आपने उसको पानी नहीं देना जब इतनी गर्मी हो। तो आपने इंतज़ार करना है। अपने मोबाइल पे देख लो या किसी पे देख लो कि टेम्परेचर लो सबसे कम है, कम किस टाइम पे है। ये होगा रात के टाइम पे। रात के किसी टाइम पे, खसूसन ना ये रात के 3 बजे जाके ना बहुत लो हो जाता है टेम्परेचर, 3 जो 4 और 5। तो वो सुबह के 5 हो जाती है, लेकिन इस टाइम पे ना टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो आपने इस टाइम को सिलेक्ट करना है पानी देने के लिए। पानी कैसे देना है? अगर प्लांट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, यानी कि पत्ते ब्रीक हो गए हैं, प्लांट बंद हो रहा है, अपना मुंह बंद कर, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी इस प्लांट की थी, ये बिल्कुल बंद हो गया था, इसके पत्ते खुश्क हो गए थे। ये देखिए वही प्लांट है, ये खुल गया दोबारा। तो अगर उस स्टेज में आ गया प्लांट, यानी कि बिल्कुल बंद हो गया, पत्ते खुश्क हो गए, तो फिर तो आपने ये तरीका फॉलो करना, अदरवाइज़ नहीं करना। अच्छा ये देखिए, ये धूप में पड़े थे ना प्लांट, ये मैंने आज ही रखे हैं सारे के सारे ना। तो अगर आप इनको देखें कि इनकी ना थोड़ी सी ना कंडीशन आपको दिख रही होगी, ये थोड़े थोड़े ना डिहाइड्रेटेड फील हो रहे हैं। तो आपको ये यहाँ पे सनबर्न भी दिख रहा होगा, ये देख रही हैं, ये जो ये खड़ा पत्ता, ये सनबर्न की निशानी है। देखिए ये सनबर्न है बड़ा इधर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इसको पानी देने की टाइमिंग तो मैंने आपको वो बता दी है। पानी कैसे देना है? अगर प्लांट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, तो एक पानी का टब भर के उसमें गमला डुबो देना है। अगर आपकी मिट्टी ऐसी है कि डुबोने से ना ऊपर से नहीं उतरेगी, क्योंकि कुछ लोग ना छोटे 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 पत्थर टाइप मिट्टी यूज़ करते हैं, तो वो पूरा भी डुबो दो ना, वो नहीं निकलती बाहर। तो पूरा डुबो दो अगर वैसा है तो। अगर नहीं है तो कम से कम यहाँ तक तो ज़रूर डुबो, उसको डुबो के रख दो। और नियर बॉटम ने कितनी देर रखना, आपने पूरा घंटा रखना उसे, ताकि वो अच्छे से पानी पी ले। फिर उसको उठा के ना आपने ना तकरीबन 2 दिन के लिए ना ऐसी जगह पे रखना है जहाँ ना ये समझ लीजिए कि बल्ब की रोशनी हो या सूरज की ब्राइट लाइट तो हो, लेकिन हीट ना हो। यानी कि उसको बिल्कुल डायरेक्ट लाइट में नहीं रखना 2 दिन के लिए। उस पे सूरज की रोशनी बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि वो प्लांट बिल्कुल ना भी वो है डिहाइड्रेटेड है। वो एक घंटा पानी पीने से ना मोटा नहीं होगा दोबारा, उसको टाइम लगेगा, उसको नियर अबाउट 1 हफ्ता लग जाएगा दोबारा खुलने में, वैसी कंडीशन में वापस आने में। तो इस बात का ध्यान रखना। ये चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखी। जैसे मैं आपको ये दिखाया था, ये बंद हो गया था, ये एक दिन में वापस नहीं आया, इसको पूरा हफ्ता लगा था वापस आने में। इस कंडीशन में ये बिल्कुल बंद हो गया, ऐसे मरियल टाइप हो गया था। तो ये वाला प्लांट आपको याद होगा। तो ये ऐसे करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करते हैं। तो आपने भी इस चीज़ को फॉलो करना है। दूसरी जो सब इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने ना इन पॉट्स का यूज़ नहीं करना। ये जो ये वाले पॉट्स हैं, आपको दिखाता हूँ, ये पॉट्स उसके लिए ना जान लिए हुए हैं, सर्कुलेंट के लिए। ये मैं इसको कर दूंगा भी, मेरे पास मिल नहीं रहे मिट्टी के पॉट। आपने मिट्टी के पॉट यूज़ करने हैं, ये वाले।
तो इस पोर्ट को कभी यूज़ नहीं करना। ये क्या करते हैं, ये तो ब्लैक है, अगर बहुत याद हो ना आपने ना वाइट वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक वाले नहीं करना। ये रोस्ट कर देते हैं प्लांट को, प्लांट नीचे से भी वो हो जाता है, इसकी सारी जड़ें मर जाती हैं, वो पानी पीने के काबिल ही नहीं रहती। जब हीट अप होते हैं ना गमला ये वाला, तो ये नीचे उसकी जड़ें मार देता है, तो प्लांट की जड़ें मर जाती हैं, वो पानी पी ही नहीं सकता, ऊपर से डिहाइड्रेटेड होकर मर जाता है, नीचे से जड़ें उसकी ख़त्म हो जाती हैं, प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हमें पता नहीं चला हमने किया है कि, हालांकि हमने ओवर वाटरिंग की ही नहीं होती। तो ये वजह होती है कि आपके प्लांट क्यों मर जाते हैं। तो ब्लैक पॉट यूज़ नहीं करना। दूसरी बात, मिट्टी के पॉट यूज़ करो, जैसा भी कर सकते हो करो, छोटा यूज़ करो। ये वाले पॉट सबसे बेस्ट है। ये नियर अबाउट ना 3 इंची के हैं, ये मेरे में 4 इंची का। देखो कितना फ़र्क पड़ गया है 3 इंची और 4 इंची में। तो आप यूज़ करो कि ये 3 इंची वाले पॉट यूज़ करो, 4 इंची वाले भी चूज़ नहीं करने आपने पॉट ना, और मिट्टी के चूज़ करने हैं। तो ये एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जब गर्मी आ गई हो तो इनको रिपोर्ट नहीं करना। ये शौक में आ जाती हैं। आप फॉर एग्जाम्पल इस टाइम में आप परचेजिंग करोगे, मैंने भी परचेजिंग की है, मैंने और भी की है, लेकिन मुझे ना अब ना इनका तरीका आ गया है, लेकिन मैं भी फेल हो रहा हूँ। ये नहीं कि मैं फेल नहीं होता। जो बहुत ही रेयर वैरायटी है या एक्सपेंसिव वैरायटी है ना, वो मुझे बहुत तंग करती है। जैसे ये पीछे वाली है ना, ये मैंने तकरीबन फरवरी में ली थी, ये बिल्कुल क्लाइमेटाइज नहीं हुई, क्योंकि मार्च में गर्मी आ गई थी एकदम से, तो ये बहुत ज़्यादा शौक में चली गई। तो मेरे सबसे ज़्यादा प्लांट ना ये वाले मरे हैं, और मेरा कोई प्लांट नहीं मरा। ये सबसे एक्सपेंसिव वाली वैरायटी है मेरे पास जो है ना, ये आइस की तरह बन जाता है, इतना बड़ा वो बनता है। देखिए कितने प्यारे पत्ते हैं इसके, इतना प्यारा। तो ये पीछे वाली जो सारी लाइन है ना, ये मैंने फरवरी में ली थी, और इसमें से ना तकरीबन आप कह सकते हो कि 7 एक प्लांट मेरे मर गए थे, और इस एक प्लांट की प्राइस 500 है। तो आप सोचिए मेरे कितना नुकसान हुआ होगा। और किसी किसी की 600 700 भी है सेम वैरायटी की। तो आपने कभी भी इनको गर्मी में परचेज़ नहीं करना, खासतौर पर ऐसी वैरायटी जो हार्ड ही ना हो। मैंने गर्मी में कौन सी परचेज़ की थी, जो मैंने पीछे अनबॉक्सिंग की है, ये मैंने की थी। इनमें से एक प्लांट को भी मैंने ख़राब नहीं होने दी, क्योंकि मुझे पता था ये हार्ड ही वैराइटीज़ हैं, ये सेट हो गई हैं। अभी कुछ ही मैंने इसमें डाली हैं, इसको भी मैं वापस मिट्टी के गमले में डालूंगा, क्योंकि मिट्टी के गमले मिल नहीं रहे इसी वजह से। अलबत्ता मेरे पास ऐसे हैं, तो मैं ऐसा को यूज़ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि छोटे में ही रहें और अच्छे रहें। आपको दिखाता हूँ कि छोटे में कितने ज़बरदस्त हो जाते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट बने पड़े इसके अंदर, इसी छोटे गमले में। ये देखिए कितना बड़ा प्लांट बना पड़ा। आपको निकाल के दिखाता हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आएगा देखने का। ये देखिए, अब ये मैंने फुली पैक किया है ना, ये इसको देखें ज़रा कितना प्यारा हुआ पड़ा। ये देखिए कितना प्यारा बन गया ये देखिए। अब ये थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड हुआ पड़ा है। मैं क्या करूँगा, मैं इसकी शाम को इंतज़ार कर रहा हूँ, शाम को मैं इसको पानी दूँगा, अभी नहीं दूँगा। तकरीबन मैं शाम के बल्कि 7 एक बजे तक मैं इनको पानी देता होता हूँ। इसको मैं अभी यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि इसको अंदर डालना थोड़ा मुश्किल है। तो ये भी ऐसे हैं, बड़े बड़े फूल हैं इनके। तो छोटा पॉट यूज़ करना बिल्कुल परफेक्ट, आपके प्लांट ग्रो करेंगे। हाँ, एक और बात ये कि अगर आप बड़ा पॉट यूज़ करते हो ना, अब ये इस वाली लाइन की और इसकी एज एक ही है, लेकिन ये बड़े हो गए हैं ज़्यादा। ये देखिए, ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। इनका साइज़ देखें, इनका साइज़ देखें, दोनों की एज है। कहीं मतलब इसकी एज ज़्यादा है। प्लांट स्लो ग्रो करेगा छोटा पॉट यूज़ करोगे तो। प्लांट बड़ा जल्दी ग्रो करता है बड़े पॉट में, लेकिन जल्दी मरता भी बड़े पॉट में, क्योंकि इसकी ओवर वाटरिंग का खतरा होता है। तो मैंने इसमें कौन सी मिट्टी यूज़ की, आपको देखें, इसमें मिट्टी में यूज़ की ही नहीं हुई। मैंने इसमें पमिक पर लाइट और स्टोन यूज़ किए। थोड़ी सी मैंने इसमें ना बीट मोस डाली थी बस, और चारकोल डाला था मैंने। तो इसी वजह से ये भी उसमें आ जाते हैं, शौक में आ जाते हैं। अगर बारिश हो जाए ना एकदम से, 1 हफ्ता बारिश होती रहेगी, तो ये शौक में आ गए थे। लेकिन ये भी ठीक है, आप बड़ा पॉट यूज़ कर सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये बड़ा कितना है, ये 3 है, ये 4 इंची, 1 इंची बड़ा है। लेकिन फ़र्क पड़ा है, क्योंकि साइज़ प्लॉट का बड़ा है, तो प्लांट बड़े हुए हैं। इसमें से सिर्फ ये एक बड़ा हुआ है, बाकी ये सारे बड़े हो गए हैं। लेकिन अगर प्लांट आपको शौक में है, तो मेरे पास एक ऐसा भी है जो छोटा रह गया। ये देखिए, ये छोटा रह गया, क्यों? क्योंकि ये शौक में आ गया था। एक और भी है, ये भी नहीं किया इसका, ये जो पीछे पड़ा है ये भी छोटा रह गया। ये इनकी एज के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसका ओवर वाटरिंग हो गई, तो उसको मैंने बहुत मुश्किल से बचाया थी। एक था वाहिद जो एक ओवर वाटरिंग से बच्चा है। अलबत्ता जिनमें भी हुई है ना, वो मर गए हैं मेरे इस वाले में। तो इस बात का ध्यान करना। ये थी तीसरी टिप। आपको चौथी टिप देता हूँ जल्दी से। चौथी टिप ये है कि इनको ना गर्मी आने से पहले ना, लोग क्या कहते हैं, जो सारा यूट्यूब कह रहा है कि गर्मी आने से पहले इसको काटो, इसकी मल्टीपल कटिंग लगाओ और आपके पास कोई तो प्लांट बचेगा ना। ये है मिथ पूरे यूट्यूब की, जो मैंने लास्ट ईयर फॉलो की। तो बहुत ही गंदी हुई टिप है ये बड़ी।
कि जितनी कटिंग लगाओगे उतने ज़्यादा ये वो बचने के चांसेस हो जाएंगे, प्लांट ज़्यादा बनने के। प्लांट ज़्यादा बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये सारे ये है ना, ये मैंने कटिंग से लगाए हैं। लेकिन क्या हुआ है कि इनके पेरेंट प्लांट सारे शौक में आ गए, और जिसकी मैंने नहीं लगाई इनकी मेरी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि गमले टिकते नहीं थे, गमले गिरते थे, इनका वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, ये बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो गमले टिकते नहीं थे, गमले गिरते थे। तो मैंने काट काट के ना इनके लगा दी कटिंग, और वो प्लांट है ना, वो शौक में आ गए। वो ये वाला प्लांट जैसे ये पड़ा है, ये देखिए, ये शौक में आ गए, ये छोटे छोटे रह गए हैं अब ना। तो कभी भी ना ये बात गलती नहीं करनी जो लास्ट ईयर मैंने की थी, साल मैंने नहीं की, मैंने साल खुद किया है ऐसा, क्योंकि ये नीचे वाले इनके ना बेबीज बड़े हो गए थे, तो इस वजह से मैंने खुद ऐसे किया। लेकिन आपने नहीं करना, आप जितने बड़े प्लांट होंगे उतने उसके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होंगे। तो कभी भी ना कटिंग नहीं लगानी इसकी पहले साल, अगर लगानी भी है तो अक्टूबर में लगानी, अक्टूबर नवंबर बस, दिसंबर में भी नहीं लगानी, क्योंकि उससे ना इनको टाइम मिल जाता है। ये ना क्या होते हैं कि जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बड़े बड़े प्लांट बन जाते हैं। मैं जो ये लाया था ना, इतने इतने, इससे भी छोटे छोटे प्लांट थे, ये मैं तकरीबन 500 का लाया था ये वाला, उससे मैंने डबल बना लिया। लेकिन क्या है कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कटिंग लगा के बढ़ाओ। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती, सर्दी पड़ती है, जो मर्ज़ी करो, वो वाले पॉट चूज़ करो। अगर गर्मी में इतनी गर्मी नहीं पड़ती, 36 तक टेम्परेचर रहता है, यही पॉट चूज़ करो। ऊपर जाता है 40 से ऊपर जाता है, ये यूज़ करो, इसको भूल जाओ, प्लास्टिक कोई यूज़ नहीं करनी। अब आपको पाँचवीं लास्ट टिप देने लगा, पाँचवीं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप, आपको पता हो आपका प्लांट की वैरायटी कौन सी है, वो कैसे ग्रो करता है, उसका ग्रोइंग सीज़न कौन सा है। ये मुझे नहीं पता था, और ये बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो कुछ होते हैं समर में डोरमेंट होते हैं, और कुछ समर में ग्रो करते हैं, कुछ विंटर में डोरमेंट होते हैं और विंटर में ग्रो करते हैं कुछ वैरायटी। अब ये जो है ना, ये क्रेप्टोसिडम गोस्टी है इसका नाम। इसके अगर बारे में आपको पता हो ना, तो आपको पता चलेगा ये सर्दी में ग्रो करने वाली वैरायटी, सारी की सारी सर्दी में ग्रो करने वाली वैरायटी। यूजली जो सीडम होते हैं ना, वो सर्दी में ग्रो करते हैं, और जो एचिवेरिया है ये गर्मी में ग्रो करती हैं। तो आपको ये सुन के ना अजीब लगेगा कि एचिवेरिया गर्मी में ग्रो करता है भाई, लेकिन अभी इसको कौन सा टेम्परेचर पसंद है, ये ना जब बाहर आती है ना, हमारी जो बाहर होती है वो अंग्रेज़ों की गर्मी होती है, तो जब बाहर आती है ना तो हमारा उनकी गर्मी वाला मौसम हो जाता है, तो वो एक किस्म की समर ग्रोवर बन जाता है ये ना। तो ये बहुत तेज़ी से बाहर में ग्रो करते हैं, इतने बड़े बड़े, छोटे छोटे थे ये, छोटे छोटे थे, एकदम से बाहर आई है तो तेज़ी से बड़े हुए हैं। तो ये प्लांट है ना, ये सर्दी में ज़रा भी नहीं बड़ा हुआ, हल्का हल्का जैसे खड़ा था, लेकिन ये कलर बहुत प्यारे कर देता है, वो हो जाता है एकदम का रेड बन जाता है, रेड फ्लावर बन जाता है ये पूरा। तो आपको पता हो कि आपका प्लांट कब ग्रो करता है। एचवेरिया है वो गर्मी में ग्रो करेगा, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर 36 या 38 तक रहता है ना, तो ये ग्रो करता रहता है। इसके आइडियल टेम्परेचर क्या होता है, आइडियल टेम्परेचर ना आप कह सकते हो कि 28 तक है या 30 तक है ना, अगर आपका टेम्परेचर, तो आइडियल टेम्परेचर ये ग्रो करता रहेगा। अगर आपका 36 है तब ये ग्रो करेगा, ये रुकेगा नहीं, 36 पर नहीं रुकता, ये रुकता है 40 से ऊपर। जैसे आपका टेम्परेचर 40 से ऊपर जाएगा ना, 38 पे थोड़ा रुकेगा, 40 पे रुक जाएगा, 5 डोमेस्टिक में चले जाएगा, 40 के बाद 42 होगा, 44 होगा, ये 5 डोमेस्टिक में चले जाएगा। तब इसके ना मरने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपने ध्यान करना है कि जब प्लांट ना सो जाए, यानी कि ये सब के सब सो जाएंगे, 42 से अबव जाएगा ना, बहुत ही कम वैरायटीज ऐसी हैं तो ये है, ये 42 से अब आपको बर्दाश्त कर लेती है, थोड़ी थोड़ी ग्रो होती रहती है, इसको एसिडम डॉल्फी कहते हैं। तो ना कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो 42 से ऊपर बर्दाश्त करती हैं, अदरवाइज सारी की सारी डोरमेंट हो जाती हैं। तो ऐसे स्टेज में ये ग्रो नहीं कर रही होती हैं, ये रुकी पड़ी होती हैं। इनको पानी दे के हम क्या करते हैं, मिट्टी खुश्क हो रही है पानी दे, मिट्टी खुश्क हो रही है पानी दे। तो ऐसे स्टेज में इनको बहुत कम पानी देना चाहिए, क्योंकि सो रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ना इनको ना ऐसे स्टेज में, यानी कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तो मैंने आपको बताया कि रात को पानी देना है, वो भी तब देना है जब बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो, अदरवाइज़ आपने अवॉइड करना है। और कोशिश करनी है कि ठंडी रात का इंतज़ार करना, जैसे ठंडी रात आए सबको पानी दे दो भर के। तो इन 5 बातों पे ध्यान करो। बिलीव मी, ये मैंने बहुत ही मुश्किल से सीखी हैं, और कोई नहीं बताता इन चीज़ों को, ना ही किसी को पता है। उल्टी पुल्टी बातें करते हैं सब, एक से सुन के दूसरी बताता है, दूसरी तीसरे से सुन के बताता है, चौथी, ऐसे करते करते ना ऐसे रोल हो रहा है यूट्यूब पे ना सारा। तो ये बात याद रखना कि कटिंग नहीं लगानी आपने इसकी गर्मी आने से पहले, नवंबर में लगा सकते हो इसको। एक और बात, इसको ना गर्मी की धूप से बचाना है।
छठा पॉइंट हो गया। ये छठा पॉइंट ये है कि इसको गर्मी की धूप से बचाना है, ख़ास तौर पर ना आफ्टरनून जो शाम की धूप होती है ना, वो बहुत ही गंदी होती है, बहुत गर्म होती है। तो वो ना पड़े इन पे। सुबह की पड़ सकती है 1-2 घंटे की, कोई नहीं होता, लेकिन कोई ऐसी जगह होती नहीं कि सुबह की 1-2 घंटे की लगे धूप और बाद में चली जाए। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह तो बेस्ट है, आप वहाँ पे रखो इनको। लेकिन गर्मी की धूप से बचाना है, ब्राइट लाइट में रखना है। और सुबह की 2 घंटे की धूप लग सकती है तो लगेगी, तो वो और ज़्यादा हेल्दी होंगे प्लांट ना। जो सुबह की 2 घंटे की धूप में पड़े होंगे और जो बगैर धूप में पड़े होंगे वो हेल्दी होंगे, मतलब समर में भी। तो इनको हल्की सी धूप की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं आती तो आपने ना क्या करना, ऐसी जगह पर रखना जहाँ रोशनी हो, ब्राइट रोशनी हो, लेकिन डायरेक्ट धूप इन पर नहीं पड़ने देनी। ये क्या होगा कि ना ये रोस्ट हो जाएंगे। ख़ास तौर पे अगर इनको पानी दिया होगा आपने रात को पानी दिया, सुबह धूप पड़ गई उनके ऊपर, वो 4 घंटे तक पड़ती जाएगी, 1 दिन के अंदर गल जाएंगे। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे प्लांट 1 दिन के अंदर क्यों गल जाते हैं, तो यही वजह होती है। तो चलें, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता, तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।